हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आदित्य उपाध्याय मैं आप सबकी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल AU ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने हिस्ट्री और मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स डाल दिए हैं। आप अपने अगर अभी तक नहीं देखे हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अभी ये है सिविक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान के बारे में उसका इंट्रोडक्शन इंट्रो। लेट्स रिवाइज एवरीथिंग। हम कुछ चीज़ें चलो रिकॉल मतलब रिवाइज वापस से दोहराते हैं। इन द सिविक्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस मतलब पिछले साल, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था सिविक्स टेक्स्ट बुक। वी सॉ मेनी रीजन्स व्हाई रूल्स आर नेसेसरी इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में मतलब हमारी देश में हमारी ज़िंदगी में कानून इतना बड़ा कारण क्यों है। वी फॉलो नॉर्म्स एंड रूल्स इन ऑर्डर दैट द एक्टिविटीज़ इन द स्कूल और विलेज और सिटी आर कैरी आउट स्मूथली। दे आर नो रूल्स इन अ फैमिली। देर आर फैमिली में कोई रूल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो इतने भी आपको नाम दिए हैं स्कूल सिटी रूल्स होते हैं ना। स्कूल में रूल्स होता है डिसिप्लिन बना के रखो, वहाँ कचरा मत फेंको, हॉस्पिटल डस्टबिन में कचरा डाल लो, हॉस्पिटल में जाते चिल्लाओ मत, ये सब। देयर आर नॉर्म्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली। देयर आर रूल्स इन अ स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन यूनिफॉर्म। और कुछ रूल्स स्कूल में होते हैं जैसे एडमिशन को लेके, यूनिफॉर्म, पढ़ाई, बुक्स, बहुत तरह की स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं, प्रतियोगिता ऑल्सो है देयर, उनके भी खुद के रूल्स होते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना, नो फ्री हिट का एक रन वो तो रूल है, रन आउट का रूल। और एक ओवर में 6 बॉल, ये भी रूल है, ना उससे कम फेंकी जा सकती ना उससे ज़्यादा फेंक सकते, कम ज़्यादा फेंकने पे नो होता है, वैसे ही इसमें भी है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर विलेज और सिटीज़ ऑल्सो कैरी अकॉर्डेंस विथ रूल्स। हमारे गांव शहर में भी रूल्स हैं। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री द कैरी आउट थ्रू सिस्टम ऑफ। जो हमारा देश है वो किस पे टिका हुआ है, हमारे संविधान, हमारे कानून पे। बोलते हैं ना, कानून हाथ में मत लो, पुलिस को काम करने दो। बट द रूल्स रिगार्डिंग फैमिली, स्कूल, विलेज और सिटी आर लिमिटेड इन एज। ये रूल्स हर जगह, यहाँ तक कि नेचर में भी लिमिटेड रहते। आप कहीं किसी नेशनल पार्क में जाओ तो वहाँ पे लिखा डोंट टच द फ्लावर। फूलों को मत छुओ, फूलों को मत तोड़ो। डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चन द पजल समीर एंड वंदना। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, पजल है समीर और वंदना के बीच में। चलो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। वेयर कैन वी फाइंड ऑल द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरी आउट। हु मेक दोज रूल्स। इज इट बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो देम। ये सब आप खुद से करेंगे। द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का मतलब, मीनिंग। द बुक इन विच ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आर मेंशन्ड टुगेदर इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे बुक में कानून के बारे में बताया गया है पूरे एकदम लाइन टू लाइन एक एक करके, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोविजन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में लिखा गया है अपने कंट्री से रिलेटेड प्रोविजंस मतलब रूल्स के लिए, अपने कंट्री को ध्यान में रखते हुए अपनी कंट्री के लिए क्या सही है क्या गलत है उस हिसाब से रूल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव elected by the people is bound to carry out the administration of the country as per the provisions of the constitution। और जो क्या बोलते हैं इलेक्शंस होते हैं और जो खड़े होते हैं उम्मीदवार, उसमें भी रूल्स है। और हमें अपना यह अधिकार है कि हम जिसको चाहें चुन सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, चाहे किसी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, कैसा भी हो, हम कर सकते हैं। The rules and provisions in the constitution are the fundamental law। जो रूल्स और प्रोविजन से किस पे बेसिस होते हैं, फंडामेंटल लॉ पे होते हैं। While making law
कि दोस्तों हम थे द रूल्स एंड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ। ये जो रूल और प्रोविजन है किस पे बेसिस होते हैं? हमारे मौलिक कानून, फंडामेंटल लॉ पे। वाइल मेकिंग लॉ द गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ इट डज नॉट डू सो देन द जुडिशियरी कैन डिक्लेयर दोज लॉ नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर इफ़, देखिए यहाँ पे इफ़ का मतलब होता है अगर। जब ये कानून बना रही थी तब उसने इसका बात का बहुत ध्यान रखा था। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में सक्सेस नहीं है तो जुडिशरी इसको नल मतलब बेकार और यूजलेस, अनकॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कानून नहीं रहेगा। ऐसा भी होता है, अभी भी होता है। अभी देखिए दिल्ली में जो हुआ था, किसान क्या बोलते हैं, वो किसान के ऊपर हुआ था ना, कुछ किसान आंदोलन कर रहे थे कि उनका बिल सब माफ़ी नहीं हो रहा किसान बिल। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड है। देखिए बाउंड मतलब बाध्य, और प्रोविजंस मतलब प्रावधान एक वर्ड होता है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत तरह के प्रावधान थे। जैसे एग्जांपल सिटीजनशिप मतलब हम लोग के अधिकार, राइट ऑफ सिटीजन्स देके दिया हुआ है। द रिलेशनशिप रिश्ते बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट्स सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट्स इलेक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट jurisdiction of the states etc. ये सब एक प्रावधान थे जो एक दूसरे को जोड़े रखते थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेट सब्जेक्ट्स लॉ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और गवर्नमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री हैव एक्सपेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर देशों के पास अपना खुद का संविधान है, कानून है, और उस कानून को उधर की सरकार ने मंजूरी भी दी है। और आपको ये बता दूं कि अपना इंडिया का जो पार्लियामेंट सिस्टम है, ये अपने इंडिया ने कहाँ से अडॉप्ट किया था? इंग्लैंड से अडॉप्ट किया था। अपने इंडिया ने इसको इंग्लैंड से अडॉप्ट। और अभी इंडिया में 2 पार्लियामेंट है। पहला आता है लोकसभा, दूसरा आता है राज्यसभा। और लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, और राज्यसभा के स्पीकर है श्री वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के स्पीकर भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया के। अभी हम यहाँ पे थे। येट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट। देयर आर डिफरेंस ऑफ हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस आर द कंट्रीज सिमिलरली their needs and objectives also might be different. Each country tries to create a constitution that is not only suited to its needed and objective but also is in tune with the distinct nature. हर कंपनी का अपना इतिहास अलग होता है। हमारा इतिहास क्या था? अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हम उनके गुलाम थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो हमारा आज़ाद हो चुके हैं, ऐसा ही और तब उस टाइम में किसका संविधान था? ब्रिटिशर्स का। उनके कानून के तहत उनके संविधान के जैसा हम लोग को रहना पड़ता था। हमें हर चीज़ पे टैक्स भरना पड़ता था, नमक पे टैक्स भरना पड़ता था। और आप अभी 8th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप में आएगा एक नमक के बारे में, वो भी नमक पे टैक्स। गांधी जी ने उसमें क्या किया था वो हम बियॉन्ड द सिलेबस से बाहर जा रहे हैं। मैं टॉपिक नहीं स्टार्ट करूँगा, नहीं तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। चलो अभी हम नीचे आते हैं। लेकिन हर कंट्री अपना खुद का रूल बनाना चाहती, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं होता। ये आपका होमवर्क है। लेट्स फाइंड आउट, आप खुद से करेंगे। फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा गया है यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन तक। कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी बताओ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी कंट्री जो कंट्री आपको अच्छी लगती है। नेम ऑफ द कंट्री का नाम, ईयर ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस कंट्री में कब संविधान बना था। 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 2 फीचर, यानी संविधान के 2 फीचर्स बताने।
इसमें देखिए डू यू नो, मैं आपको पढ़ देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री लाइक अमेरिका, यूएसए एंड इंग्लैंड, यूके is carried out as per their respective but these two constitution are different। अब ये इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, यूएसए ये सब अलग नहीं है। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड का है यूनाइटेड किंगडम। इसमें दिया गया है कि इन दोनों देश के कानून बहुत ही मान्य रहते हैं, बहुत ही मान्यता होती है इनकी, बट दीज टू कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट। और इन दोनों के कानून अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789। अमेरिका का संविधान कब बना था? 1789। इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ ओनली 7 आर्टिकल। आफ्टर 225 ईयर्स, जब ये बना था तब इसमें खाली 7 धाराएं थी, लेकिन आज 225 साल के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट फॉलो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 225 साल के बाद भी अमेरिका की गवर्नमेंट वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती आ रही है। इंग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज। इंग्लैंड के पास बहुत लंबी हिस्ट्री है सेवरल सेंचुरीज को लेके। The rules of running of the country here are found in the form of convention, norms and tradition, yet they are followed meticulously. The Magna Carta of 1215 marked the beginning of the development of English Constitution. Even though there are certain written rules, the English Constitution is considered to be primarily unwritten। इसमें ये बताया गया है कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हम अपने इंडिया से ही, मतलब हम इंग्लैंड में क्यों घुसना, नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन की नेसेसिटी मतलब उसकी ज़रूरतें। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजंस इंक्लूड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट हैज़ 2 फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल्स। गवर्नमेंट के पास 2 फंक्शन रूल्स को सेट करने के लिए। दे reduces the possibility of the misuse of the power authority they have been given। कोई अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, ये सब दिया रहता है। The a constitution include the rights and the freedom of the citizen। government cannot take away these rights, therefore people's right and freedom are safeguarded। इसमें हमारे मौलिक अधिकार, हमारा सब कुछ सेफ रहता है, हमारे भी कुछ अधिकार। और इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है। उसमें जो होता है सब हमारे उधर के रहीवासियों के लिए होता है और इन्हीं की वजह से भी होता है। अब हम आते हैं हमारा ये पॉइंट को अब आप खुद से रीड करेंगे। व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं अभी। व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट सच एज डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, protecting the people from external aggressions, eradication of poverty, creating employment, educational health services, encouragement to commerce and industry, protection of the weaker section, making policy, progress of women, child। इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट हमें हर तरीके से ये बचाती है, जैसे कि हमारे ऊपर कोई कुछ गैर कानूनी काम ना, हम अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो हमें जेल में जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून निकालती है, जैसे कि मोदी जी अभी रोजगार दे रहे हैं सभी लोगों को। और औरतों के लिए यूपी में स्वयं सहायता समूह भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चालू किया हुआ है उन्होंने, इसमें वही सब दिया हुआ है। अब हम आते हैं नीचे, बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। बैकग्राउंड मतलब ये कैमरा वाला बैकग्राउंड नहीं कि पीछे का, वो कुछ और होता है। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1940। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस 1946 में ही चालू हो गया था, आज़ादी के 1 साल पहले ही, क्योंकि हमें पता था हमें आज़ादी मिलने वाली ही है, जब तब भी मिल सकती है। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट insisted that independent India will be governed not by the law made by the British, but by laws made by Indians themselves। A committee was established to prepare the constitution of India। ने अपना खुद का संविधान बनाया, ना किसी का देखा है ना किसी का चुराया है। India came to be known as the
असेंबली इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से भी जाना। अब इसमें टॉपिक भी दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। इंडिया कब आज़ाद हुई थी? 15 अगस्त 1947। तब इंडिया के ऊपर से ब्रिटिश का अधिकार हट गया था। दे हैड डिवाइडेड इंडिया इंटू प्रोविंसेस लाइक। तब इंडिया को डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में, प्रावधान। लाइक बॉम्बे मतलब मुंबई, बंगाल, कोलकाता बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड मद्रास तमिल। फॉर द कन्वेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वेंसेस। द administration in these provinces was carried out by people represented in the local princes were carrying out the administration in some areas. Such areas were known as princely states and their chief were known as princes. कुछ एरिया जो राजशाही होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स, और वहाँ के चीफ मतलब वहाँ के मुख्य को प्रिंस राजकुमार प्रिंस माना जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इंक्लूड थे। देयर वर अ टोटल ऑफ 299 मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। पूरे 299 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे, अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ही हैड स्टडी इन डेप्थ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ही स्टडी एंड contemplated day and night to draft our constitution. The draft constitution prepared by was presented to the constitution. It was discussed article by article. Many amendments suggested. अभी इतना पढ़ने से अच्छा मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर देश का कानून पढ़ा था। फिर उन्होंने हर एक आर्टिकल पढ़ के उस हिसाब से अपने इंडिया का आर्टिकल बनाया था। और 370 धारा 370 एक्ट आर्टिकल में किया था कि कोई भी हिंदुस्तानी या कोई भी आके कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता। वहाँ पे सिर्फ कश्मीरी ही ज़मीन खरीद सकते हैं। और यह कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 16 से 17 दिन लगे थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया था दिसंबर में ही, लेकिन इसको मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950। ये याद रखना है हमेशा। इन द डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेट और डिस्कशंस के बारे में बताता। देयर वर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। इन हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, 395 धाराएं हैं, 8 शेड्यूल्स है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या जानते हैं? सम ऑफ द वेल नोन मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता एंड अदर्स। द नोटेड लीगल एक्सपर्ट B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है, इन सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। और ये जो B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज B.N. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र ऑफ लीगल मैटर्स के लिए अपॉइंट किए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड इट ऑन 26 1949। देयरफॉर 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बोला था ना 26 नवंबर को ये बन के तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन डे। उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। द कंट्री बिगेन टू बी गवर्न पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद। ये एक्टिविटी आपने क्लास में करना, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अभी हम आते हैं यहाँ पे, वही दिया है गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1950 द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एक्सिस्टेंस फ्रॉम दिस डे। देयरफॉर 26 जनवरी इज ट्रीटेड एज रिपब्लिक डे। इस दिन रिपब्लिक डे मतलब इंडियन रिपब्लिक हुई थी, खुद के काबिल हुई थी।
ये भी आप करने ला डू यू नो मैं बता देता हूँ. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विजन वॉज इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स लाइक वाटर कंजर्वेशन, फॉरेन पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी, जर्नलिज्म, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डबल पोस्ट ग्रेजुएटेड थे और उनमें सब खूबियाँ थी, मतलब वो हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज रखते थे. ये देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेजेंट इन द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनके सामने वो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रस्तुत किया था. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये हैं एक्सरसाइजेस, ये आप खुद से करेंगे. प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर अभी ऊपर ही था. वॉज एस्टेब्लिश्ड, ये भी ऊपर ही था. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी देखिए वहीं पे लिखा था. व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, ये खुद से आप सब खुद से करेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज़ प्राइमरली रिटन. इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए मैंने आपको बताया था. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. अब दुर्गाबाई देशमुख, वी.एन. रॉय, हु अमंग दीज वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. अब इधर हंसा मेहता थी. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यहाँ पे लिखा हुआ है. और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी आपको सिखाएंगे. चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है. कम से कम 200 के सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए हमारे, और इस पे 100 के 100 के लाइक्स तो प्लीज़ करवा ही देना. ओके.